नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि के सभी व्यक्तियों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ ऐसा मेजर चेंज अभी ग्रहों में हुआ है कि जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत खास है और स्पेशली आपकी राशि के लिए खास है। क्या ऐसा चेंज है? क्या आपको मिलने वाला है और क्या विशेष परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है? इस पे चर्चा करेंगे। बस कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद हम आने वाले 7 दिनों की बात करेंगे। 17 से 23 अगस्त का समय आपका कैसा जाएगा? एक-एक दिन अगर आप प्लान करेंगे तो आपका समय डे बाय डे बेटर होता जाएगा। खराब समय से आप बच जाओगे, अच्छे समय का लाभ उठा पाओगे। तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सिंह राशि सूर्य की राशि, अग्नि तत्व की राशि है, सबको पता है। अभी कुछ समय पहले तक लास्ट पिछले महीने में 12वें घर में सूर्य आपको चल रहे थे। 12वें घर के सूर्य का अर्थ होता है काम अटकना, रुकना, टेंशन, मानसिक संताप। लेकिन अभी रिसेंटली सूर्य ने अपनी राशि चेंज की है और अपनी खुद की राशि में आ चुके हैं, मतलब आपकी खुद की राशि में, सिंह राशि में। सिंह राशि में स्व राशि के सूर्य आपके प्रथम भाव में विराजमान है और सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं। तो जब राजा किसी के लिए फेवरेबल होता है, राजा किसी का भला चाहता है, तो प्रजा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मंत्री कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सैनिक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब बाकी जितने भी सूर्य के दरबार में बाकी के जो ग्रह बच गए, बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनका नेगेटिव असर आपको बहुत कम मिलने वाला है। अभी भले ही आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति सही नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आपको चल रही है। 7th हाउस में राहु है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अष्टम भाव में शनि का ढैया आपको चल रहा है। लेकिन ये जो 1 महीने का जो समय है, इन सभी नेगेटिव प्लैनेट्स के नेगेटिव फल को हटा देगा, पॉजिटिव फल मिलेंगे और बहुत अच्छा आपके साथ होगा। अब इस का फायदा कैसे उठा सकते हो आप, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, सूर्य लीडरशिप के कारक है। लग्न में सूर्य का मतलब होता है कि मान सम्मान। अभी इस समय पर आपकी बात सुनी जाएगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप करोगे, कोई भी काम अगर आपको दिया जाएगा, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकाल के लाओगे आप। और अच्छा रिजल्ट निकलने की वजह से कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिलेगा। सूर्य प्रशासन के कारक हैं। जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छा समय चलेगा। उनके लिए कहीं ना कहीं मनचाही जगह पे स्थानांतरण, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जो भी कुछ नियमानुसार जो काम हो सकता है, वो उनके लिए फेवरेबल अभी होने का योग है। जो लोग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े लाइजनिंग का काम करते हैं, बड़े नेता हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए 1 महीना बहुत खास रहने वाला है। आपको आपके ग्रुप में, समाज में, सभी जगह पर पूरा मान सम्मान मिलेगा और आर्थिक लाभ बनेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो जो परेशानियां आपको थी, अगर आपको लग रहा था कि बहुत डल फील कर रहे हो, एनर्जी लेवल डाउन है, काम नहीं कर पा रहे, आलस्य ज़्यादा है, अभी आप में स्फूर्ति आ जाएगी, काम करने की इच्छा होगी, नई नई प्लानिंग्स आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे। नया इनकम का सोर्स भी आपके सामने जनरेट हो सकता है। बहुत लंबे टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि कहीं से पैसा और आए, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो अभी चांस है आपके सामने। दोस्तों, कुछ एक चीज़ें और हैं जिनका डिस्कशन मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहला, 12वें घर में बृहस्पति का उच्च राशि में होना। विदेश यात्रा का ये भाव है, स्थान परिवर्तन का, नौकरी में चेंज का, खर्चे का इसका भाव है। और उच्च राशि के बृहस्पति का मतलब है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। या तो कुछ नेगेटिव भी होगा तो उसमें पॉजिटिव होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, 12वें घर में उच्च राशि के बृहस्पति खर्चा देते हैं, पर खर्चा देंगे तो किसी शुभ कार्य में देंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं घर में, विवाह वगैरह के शुभ कार्यों में, पूजा पाठ में, धार्मिक आयोजन में, उसमें पैसा आपका खर्चा हो सकता है। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो इस समय पर, कहीं पर भी आपको घूमने की इच्छा है, ऑफिशियल पर्पज से जाना है, कोई बिजनेस के पर्पज से जाना है, तो वो यात्रा आपके लिए सुखद रहने वाली। उस यात्रा का बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए यात्रा होगी। तो ट्रैवल अगर कोई प्लान कर सकते हो तो ये बेस्ट टाइम है, भले ही वो घूमने के लिए हो या कोई अपना प्रोफेशनल पर्पज से कोई ट्रैवल किसी तरह का हो। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या वहाँ के लोगों से संपर्क करके पैसा कमाने का टाइम है। विदेश में पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है। जो लोग इस समय विदेश जाना चाहते हैं, उनकी बड़े दिनों से इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करूं, तो ये समय बेस्ट है। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अब देखिए, सब चीज़ें अच्छी हों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इधर जो मंगल 11वें घर में, ये भी बहुत अच्छे हैं। मंगल का मतलब है कि जो आपका शत्रु पक्ष है, जो लोग आपको बेवजह परेशान करते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप परेशान होते जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। 11th हाउस के मंगल मित्रों से लाभ देते हैं।
कि फ्रेंड सर्किल जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों से, निकटतम मित्रों से आपको खास लाभ हो सकता है या सहयोग मिल सकता है, या ऐसा मान के चलिए कि उनका साथ मिल सकता है। घूमने फिरने का मौका आपको मिल सकता है। बुरी चीज़ क्या चल रही है या प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है? ये जो 7th हाउस में राहु है, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। कभी-कभी क्या होता है कि काम करते-करते नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, आप उतना काम नहीं कर पा रहे। आप अपना 100% देना चाहते हो पर दे नहीं पा रहे, या फिर दे रहे हो तो भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा। और इसी कारण से क्या है कि एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन मन में है, असंतुष्टि का भाव है कि मैं नौकरी चेंज कर लूँ, व्यापार चेंज कर लूँ, कोई और काम कर लूँ, पर वो हो नहीं पा रहा। क्योंकि यहाँ बैठे हुए राहु ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। 7th हाउस लाइफ पार्टनर का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है। तो जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह अभी होना है, रिश्ता देख रहे हैं, उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। कई रिश्ते तो ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट पे जाके ना होंगे। आपको लगेगा होने वाला है, पता चला नहीं हो पाया। ये सब राहु की देन है। 7th हाउस धोखा भी देता है। अभी किसी को पैसा देने में, पार्टनरशिप करने में बहुत सावधानी बरतना, नहीं तो आप प्रॉफिट के लिए जाएंगे, पता चलेगा धोखा हो गया। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, सोच समझ के करना, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, किसी की राय लेके उसके बाद आप करना। अब एक बार हम बात करेंगे कि आने वाले जो 7 डेज का टाइम है, 17 से 23 अगस्त का जो समय है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या इस समय में हो सकता है। तो देखो, वीक की जो शुरुआत है 17 तारीख से है। 17, 18 और 19, ये 3 दिनों के अंदर सेकंड हाउस में चंद्रमा का गोचर रहेगा। और सेकंड हाउस में चंद्रमा रहेंगे नीच राशि के शुक्र के साथ। मिले जुले फल वाला समय कहा जाएगा। फाइनेंस के मामले में थोड़ा ध्यान रखना, उधार मत देना पैसा किसी को। शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाना हो तब भी ये 3 दिन उतने बढ़िया नहीं है, 17, 18 और 19। इन 3 दिनों में सावधान रहना। किसी से बातचीत करते समय ऐसा नहीं हो कि आप कुछ कहें, सामने वाला कुछ हो, समझे उसे और एक मिसकम्युनिकेशन हो जाए, रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। 20 तारीख और 21 तारीख, ये 2 दिन का जो समय है आपके लिए इस वीक का बहुत शानदार समय है। थर्ड हाउस में चंद्रमा है। प्रमोशन के लिए, ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने कामकाज, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। फैमिली के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा आपको। मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा, कुछ नया करने की इच्छा दिमाग में आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे 20 तारीख और 21 तारीख। इसके बाद 22 और 23, ये 2 दिन मैंने यहाँ लिखा है कि ये खराब है। इन 2 दिनों के अंदर थोड़ी परेशानी आपको रहेगी, या तो टेंशन रहेगी किसी चीज़ की, या कुछ स्वास्थ्य परेशान करेगा, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। मानसिक संताप जिसे कहते हैं वो इस समय पे होता है। तो इस समय पर बहुत ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। क्यों? नीच राशि के चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं। आप ये वीक में इन 2 दिनों पे गौर करना, फिर मुझे बताना ये 2 दिन कैसे गए, क्योंकि मुझे पता है ये 2 दिन आपके गड़बड़ जाएंगे। चंद्रमा जब नीच राशि में होते हैं और वो भी चतुर्थ भाव में, तो सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स देते हैं, नकारात्मक चीज़ों को इफेक्टिव कर देते हैं बहुत ज़्यादा। बुरा ही बुरा व्यक्ति सोचने लगता है। हेल्थ इश्यूज रहते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ऐसा लगेगा जैसे शरीर साथ नहीं दे रहा। काम करना चाहते हो पर मन साथ नहीं दे रहा, आलस्य में समय जाता है। तो इन 2 दिनों को बहुत सावधानी के साथ आपको बिताना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय पर सिंह राशि के लिए सब कुछ ठीक है, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा सा देखिए, प्रॉब्लम हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। आपके साथ भी क्या, 8th हाउस में शनि और 7th हाउस में राहु, दोनों ने परेशान किया हुआ है। 8वें घर के शनि आपके 10म भाव को देखते हैं, मतलब करियर को। इस वजह से कहीं ना कहीं करियर में मनचाही ग्रोथ नहीं हो पा रही है। 5th हाउस को देखने से पेट की समस्याएं भी परेशान करती हैं, संतान भी परेशान कर सकती है। तो आपको नियम से, अगर आप कर सकते हो तो नियम पूर्वक आपको प्रत्येक शनिवार कुछ ना कुछ दान पुण्य डोनेशन जरूर करना चाहिए। या तो किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना स्टार्ट करो, या जैसे पहले के ज़माने में लोग सीधा दिया करते थे, एक थाली के अंदर आटा, दाल, मिर्ची, नमक और घी, ये सब चीज़ें रख करके किसी मंदिर में देते थे। तो आप वो भी काम स्टार्ट कर सकते हो, या किसी बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति को फूड आइटम्स का एक पैकेट जो होता है ना, बेसिक सबसे स्टार्टिंग जो हो, वो आप दान करना शुरू करो हर शनिवार। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, 4 परिक्रमा हनुमान जी के लगाइए। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप चींटियों को आटा डाल सकते हो, तो आटे में चीनी, काले तिल मिला करके चींटियों को डालना स्टार्ट करो। 2-3 तरह के उपाय मैंने आपको बता दिए। कुछ भी उपाय इनमें से कर लो, कोई सा भी उपाय कर लो, हर एक उपाय आपके लिए फलेगा। पर कोई ना कोई उपाय जरूर करो। अगर कहीं जाना आना नहीं होता तो भले ही आप
ओम शम शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का एक माला जब चालू कर दो रोज, पर नियम पूर्वक करो। नियम पूर्वक किया गया जब तब पूजा पाठ व्यक्ति को लंबे समय के लिए फलता है। और अगर आपकी कुंडली में योग है, अगर आपकी कुंडली में भी सिंह राशि है, सिंह लग्न है, या ये नहीं है लेकिन मेष लग्न का जन्म है, कर्क लग्न का जन्म है, वृश्चिक लग्न का जन्म है, धनु या मीन लग्न का जन्म है, ऐसी परिस्थिति में आपको जरूर या तो येलो सफायर और या फिर रूबी, इन दो में से कोई एक चीज जरूर पहननी चाहिए। रत्नों का जीवन में विशेष महत्व होता है और ये व्यक्ति की ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर प्रॉपर ढंग से सही समय पर सही तरीके से पहने जाए तो कोई ना कोई चीज पहननी चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष भी सिंह राशि के लोगों को फलता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, तो आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन के देखिए, इसके बाद देखना कैसे आपकी ग्रोथ तेजी से चेंज होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, भले ही वो शादी को लेके है, भले ही वो कामकाज को लेके है, व्यापार को लेके है, मन मुताबिक कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं हो पा रही है, स्ट्रेस है, या कोई रिलेशनशिप आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए या उसमें गाइडेंस के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, और कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए आप हमारा ये जो चैनल है सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार।